का मौका दिया। और ये विषय ऐसा इसलिए भी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम सब लोग मिलकर जिस व्यक्तित्व के बारे में आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसके बारे में और उसके बराबर हम उसके नाखून बराबर भी हम सब लोग मिलके नहीं हैं। ऐसे व्यक्तित्व सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में हम आज यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं और जिनका देहांत जो है 21 मई 2021 को 94 साल की एज में हुआ। और उनके वक्तव्य से कहने से पहले मैं एक दो लाइन में उनके पूरी ख्याति को दर्शाना चाहता हूँ कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित हुई। उन्होंने निर्जीव जो है, जो कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, एक ऐसे पेड़ों से संबंध बनाने का उन्हें एक रिश्ता कायम कर दिया। और सिर्फ उन्होंने नहीं, ये संदेश पूरे देश और पूरे दुनिया में दिया कि जिस तरीके से पर्यावरण लगातार हम सबके लिए ज़रूरी है और ऐसे कई सारे पर्यावरणविद जो है उनके बाद पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में उसके बाद उत्पन्न हुए। ऐसे बड़े ख्याति वाले सुंदर बहुगुणा जी आज हम सबके बीच नहीं हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से दांडी यात्रा का जिक्र होता है, नमक सत्याग्रह का जिक्र होता है, उसी तरीके से हिमालय गांधी कहलाने वाले सुंदर बहुगुणा जी का भी जिक्र होता है, जिनके चिपको मूवमेंट की, चिपको आंदोलन की चर्चा जो है किताबों में पढ़ाई जाती है। उनके चिपको मूवमेंट की बातें जो है पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश भर में की जाती हैं। उन्होंने 45 दिन का अनशन जो है टिहरी डैम के प्रोजेक्ट से जो विस्थापित लोग हैं और टिहरी डैम के प्रोजेक्ट से जो वहाँ पे पेड़ों को नुकसान हुआ, वहाँ के जो आबो हवा को, वहाँ के एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी को जो नुकसान हुआ, उसके लिए 45 दिन का अनशन किया। और 74 दिन का अनशन जो है उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पे किया। 74 दिन का। हम लोग अगर 2 दिन में भी भूखे रह जाएं तो हमें नानी याद आ जाएगी, लेकिन 74 दिन का अनशन जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी ने जंतर मंतर पर किया है। बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा आप सबके संज्ञान में एक चीज़ डालना चाहता हूँ कि 5000 किलोमीटर की पदयात्रा जो है उन्होंने श्रीनगर से लेके नागालैंड तक पहाड़ों में 100 मीटर चलना भी हम जैसे युवाओं की, हम जैसे हेल्दी लोगों की हालत खराब हो जाती है 100 मीटर चलने पहाड़ों में। लेकिन उसके बावजूद 5000 किलोमीटर की पदयात्रा, ऐसी महान शख्सियत ने, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने 5000 किलोमीटर की पदयात्रा एनवायरनमेंट के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर उन्हें पहाड़ों में की। लेकिन आज बहुत दुख होता है अध्यक्ष महोदय कि उसके ऊपर जिस तरीके से भाजपा राजनीति करने की कोशिश कर रही है, एक सभी सदस्य, माननीय सदस्यों के संज्ञान में मैं ये डालना चाहता हूँ। और बहुत गर्व की बात है कि कुछ दिन पहले हमारे विधानसभा में कार्यक्रम हुआ, जिस कार्यक्रम में यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा जी का पोर्ट्रेट जो है माननीय अध्यक्ष महोदय जी की उपस्थिति में और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में विधानसभा में लगाया गया और पूरे देश भर की पहली विधानसभा बनी जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी जैसे व्यक्तित्व का पोर्ट्रेट जो है इस विधानसभा में लगा। और ये राजीव जी जो उनके पिछले कार्यक्रम में, राजीव जी जो उनके बेटे थे, वो इस कार्यक्रम में आए और यहाँ पे उन्होंने बात रखी, उन्होंने इस चीज़ को रिलेट किया कि ये विचार जो है पोर्ट्रेट लगाने का विचार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके सरकार के दिमाग में क्यों आया, क्योंकि उन्होंने बताया कि जिस तरीके बहुगुणा जी आंदोलनकारी हैं, जिस तरीके से बहुगुणा जी ने अपना संपूर्ण जीवन आंदोलन में दे दिया, उसी तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आंदोलनकारी है और एक आंदोलनकारी की भावना समझ सकता है। ये मेरे वर्ड नहीं है, ये उनके वर्ड हैं, आपने भी सुना होगा, ये उनके वर्ड हैं। और बाद में राजीव जी ने कहा कि जिस तरीके से आप सब लोग उत्तराखंड में तैयारी कर रहे हैं और असलियत में सुंदरलाल बहुगुणा जी का सपनों का उत्तराखंड अगर कोई बना सकता है तो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी बना सकती है। ये बात उनने कही। और अध्यक्ष महोदय, ये सब जब डिस्कशन हो रहा था उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा यह ऐलान किया गया, ये बताया गया कि जिस तरीके से भारत रत्न तमाम कई सालों से मिलता आ रहा है, उस भारत रत्न में उसकी ख्याति बढ़ाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। और उन्हें कहा कि उसके लिए वो मुख्यमंत्री को आग्रह करेंगे और चिट्ठी लिखेंगे। बस ये बात सुनते ही भाजपा के सीने पे सांप लौट गए। आप ये समझ लीजिए
भाजपा को 1000 वोल्ट का करंट लगा। और आनंद फानन ने, भाजपा वालों ने क्या किया, एक भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत मानते हैं उनकी बात, बहुत वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, और आनंद फानन में उन्होंने पूरी मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद उसको जिम्मेदारी सौंपी कि आप एक ट्वीट कर दो जी। उस ट्वीट में क्या लिखा था कि सुंदरलाल बहुगुणा जी को भारत रत्न देना रेवड़ी बांटने के समान है। क्या ये मानसिकता है? ये मानसिकता है भाजपा वालों की। ये आंदोलनकारियों को पसंद नहीं करते, ये आंदोलनकारियों को लगातार नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये अपमान सिर्फ बहुगुणा जी का नहीं है, पूरे उत्तराखंड के लोगों का अपमान है। पूरे पहाड़ के रहने वाले, उत्तराखंड में रहने वाले, ईमानदारी से जिस तरीके से उत्तराखंड में जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले उन सारे उत्तराखंड के लोगों का, उन आंदोलनकारियों का अपमान है। और ये सारी कार्रवाई करने के बाद आनंद फानन में इन्हें एक ट्वीट किया। उसके बाद जिस तरीके से ये लगातार आंदोलनकारियों को दबाने की कोशिश करते हैं, पहले उन्होंने हमारे किसान जो बैठे हुए हैं, लगातार भाजपा की आदत है कोई भी मुद्दा उठे तो उसे क्रश करने की। उन्होंने जिस तरीके से किसान का आंदोलन उठा उसको उन्होंने इसी तरीके से क्रश कर दिया आनंद फानन में। और जिस तरीके से उन्होंने अनर्गल बात करके जिस तरह किसानों के इशू को डिरेल करने की कोशिश करी, उसी तरीके से सुनियोजित तरीके से इस मुद्दे को भी उन्होंने डिरेल करने की कोशिश करी। और अभी तक किसी भी, और ये भी सुनने में आया है कि जिन भाजपा के नेता ने ये ट्वीट किया उनको प्रमोशन दे दी गई है, उनको प्रमोशन दे दी गई है, तो बहुत शर्म की बात है। परवीन जी और कंक्लूड करिए, परवीन जी कंक्लूड करिए प्लीज। जी जी जी। तो उत्तराखंड में लगातार जिस तरीके से असलियत में यह जिम्मेदारी किसकी बनती है? बहुगुणा जी उत्तराखंड के बहुत जानी मानी हस्ती थे। असलियत में उत्तराखंड के सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि उत्तराखंड के बहुगुणा जी को वो पूरा सम्मान दिलाए। लेकिन उत्तराखंड में जिस तरीके से सरकार चल रही है, उत्तराखंड में जिस तरीके से सरकार चल रही है, वो लगातार मुख्यमंत्री बदलने की सरकार चल रही है और सत्ता की बंदरबाट की सरकार चल रही है। वो चाहते हैं कि एक बार कांग्रेस आ जाए, एक बार बीजेपी आ जाए, और लगातार 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में वो लोग बदल चुके हैं। तो जिस तरीके की गंदी राजनीति जो है उत्तराखंड में यहाँ पे भाजपा द्वारा की जा रही है, इसकी कठोर निंदा। और जिस मुद्दे पे मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाजपा लगातार इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। राजनीति करना है भाजपा को तो हम उत्तराखंड में जा रहे हैं, राजनीति करें। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड में 300 यूनिट का बिजली का ऐलान किया है, इस पे राजनीति करें। इस पे भाजपा वालों की पूरी हालत खराब है। परवीन जी आप कंक्लूड करिए प्लीज। और परवीन जी आप कंक्लूड कर रहा हूं सर, अभी तो इन्हीं को कंक्लूड करना है। मैं टोक रहा हूं ना, अभी तो इन्हीं को कंक्लूड करना है अध्यक्ष महोदय। इसके बाद माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि बहुगुणा जी कोई ऐसा नहीं कि पुरस्कार पाके या पुरस्कार पाने की उनकी कोई इच्छा है। भारत रत्न देकर बहुगुणा जी का मान नहीं बढ़ेगा, बल्कि भारत रत्न का मान बढ़ेगा कि उन्हें भारत रत्न, ऐसे लोगों को भारत रत्न मिलेगा तो भारत रत्न की वैल्यू और भारत रत्न वाली पोजीशन की अहमियत बढ़ेगी। अध्यक्ष, मुझे ऐसा डिप्टी सीएम ने अपने वक्तव्य में बताया। और जिस तरीके से भावना गौड़ जी ने अभी अपना वक्तव्य रखा, इसका मैं पूरा समर्थन करता हूं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बहुगुणा जी को भारत रत्न दिलवाने की मांग करी है, और इसका मैं समर्थन करता हूं। और इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल जी के इतने सालों से काम देखता आया हूं, और जो वो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए मेरे को एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है कि अगर मैं एक बार कमिटमेंट कर दूं तो फिर खुद की भी नहीं सुनता। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल उनको, बहुगुणा जी को भारत में दिलवा के रहेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अब देखते हैं भाजपा क्या करती है, देखते हैं प्रधानमंत्री क्या करते हैं इस पर।